जय श्री कृष्ण। मेरा चैनल राधे क्रिएटिविटी पे आपका स्वागत है। आइए पोपो माई की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वो खूब दान पुण्य धर्म पुण्य खूब व्रत उपवास नेम धर्म खूब करती थी। अंत समय आया तो वो मर गई। आगे धर्मराज के पास जाने लगी तो रास्ते में पोपो माई ने अपना पाँव आगे लगा दिया, यानी बुढ़िया माई को आगे जाने ही नहीं दिया। अपना पाँव आड़े लगा के बोली, भाई तू कहाँ जा रही है। बुढ़िया माई ने कहा, मैं खूब धर्म पुण्य करके आई हूँ तो मैं धर्मराज की नगरी में जा रही हूँ। पोपो माई ने कहा, भाई तू धर्मराज की नगरी में तो जा रही है, लेकिन मेरे निमित्त क्या दान पुण्य धर्म पुण्य करके आई है, उसका लेखा दे। पोपो माई ने कहा। बुढ़िया माई ने कहा, भाई तू कौन है, मैं तो तुझे जानती भी नहीं, और तेरे निमित्त क्या क्या दान पुण्य होते हैं वो मुझे बता। पोपो माई ने कहा, मेरा नाम पोपो माई है, और जो मेरे नाम से धर्म पुण्य करता है तो मैं उसको आगे स्वर्ग में जाने का रास्ता देती हूँ, और जो मेरे निमित्त कुछ नहीं करता उसको स्वर्ग में नहीं जाने देती। बुढ़िया माई ने कहा, भाई तेरे निमित्त क्या धर्म पुण्य होते हैं वो भी बता दे। मैं वापस धरती पे जाके तेरे निमित्त दान पुण्य धर्म पुण्य करके आऊँगी, क्योंकि धरती पे तेरे लिए कोई नहीं जानता, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, और क्या तेरे निमित्त दान पुण्य धर्म पुण्य होता है। तब पोपो माई ने कहा, पीली धोती यानी पीला बेस ले लें पीले रंग का, और पीले रंग का ही ब्लाउज पीस, 13 खोपड़े की पाड़ी लें, उनमें राई भरें, सफ़ेद दक्षिणा रखें, और एक एक बिंदी का पत्ता रखें। 13 कटोरी लें और सफ़ेद बिंदी का पत्ता रख के 13 सुहागनों को बांट दें। पीले रंग का जो बेस लिया है पूरा बेस लें, उसमें सुहाग भाग की सब चीज़ें रख दें। 5 बर्तन चप्पल ले लें। किसी भी बहन बेटी को, जिठानी को, सास को या ब्राह्मणी को, किसी को भी ये दे दें। इस तरह से मेरे निमित्त दान करते हैं, उसको स्वर्ग में जाने के लिए मैं रास्ता दे देती हूँ और अपना पैर हटा लेती हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे निमित्त दान पुण्य धर्म पुण्य करके आऊँगी। बुढ़िया माई वापस धरती पे आई और उसने 7 दिन कहानी सुनी और ये सब उसने दान किया। वापस वह स्वर्ग लोक में जाने लगी तो रास्ते में पोपा माई ने उसका लेखा लिया और उसने रास्ता दे दिया, अपना पैर हटा लिया। हे पोपो माई, जैसे उस बुढ़िया माई को जाने नहीं दिया, पाँव आड़े लगाया, किसी के भी मत लगाना, और जैसे उसको सीधा स्वर्ग का रास्ता बताया वैसे सबको स्वर्ग में भेजना। गढ़ती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। पोपो मैया की जय हो। पोपो माई की कहानी मकर संक्रांति से ली जाती है और 1 साल तक इसकी कहानी सुनी जाती है। फ्रेंड्स, पोपो माई की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, या तो धर्मराज की कहानी के साथ भी सुन सकते हैं, नहीं तो राई की कहानी के साथ भी इसको सुन सकते हैं। अगर ये कहानी सुन चुके हैं तो इसके बाद में कभी भी आप सुन सकते हैं। जैसे धर्मराज की कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही पोपो माई की कहानी भी सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी कहानी ज़रूर सुने। अगर साल भर तक आप इसको नियमित रूप से नहीं सुन सकते हैं तो 6 महीने सुन लें। 6 महीने भी अगर नहीं सुन सकते हैं तो 1.25 महीने सुन सकते हैं। 1.25 महीने भी अगर नहीं सुन सकते हैं तो 7 दिन तक इसकी कहानी रोज़ाना नियम से ज़रूर सुने। मकर संक्रांति के दिन एक माँज के जल का भर ले लोटा, और घर में अगर कोई सुनने वाला हो कहानी तो उसको सुना दें। जैसे सास है, ननद है, जिठानी है, या कोई अड़ोसी पड़ोसी है, जो भी है पड़ोसन हो, किसी को भी आप कहानी सुना सकते हो। एक बेटा और पति नहीं सुन सकता। इनके अलावा आप किसी को भी कहानी सुना सकते हैं। जल का लोटा रख लें एक, और गणेश जी की तस्वीर या गणेश जी के रूप में मौली का जो बना हुआ है वो भी रख सकते हो। हाथ में गेहूँ या चावल या मक्का कुछ भी लेके ये कहानी सुन सकते हैं। कुछ भी नहीं हो, कई बार रास्ते में सफ़र कर रहे हो, घर में बैठ के नहीं सुन सकते हैं, दूसरी जगह जा रहे हों तो वहाँ पे सुविधा नहीं मिले तो चांदी की अंगूठी से भी इस कहानी को सुना जा सकता है। कहानी के सुनने के बाद में जो हम हाथ में रखते हैं, गेहूँ, चावल, जो भी चीनी वगैरह, जिस किसी चीज़ को हाथ में कहानी लेके सुनते हैं उसको लोटे में डाल के सूरज भगवान के रख दे दिया जाता है। इस तरह से इसकी कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद में अगर घर में सास हैं, जिठानी है, तो उनके पैर ज़रूर दबाएं या उनकी धोक ज़रूर लगाएं और उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। इस तरह से इस पोपो माई की कहानी का नियम लिया जाता है। अब इसका उद्यापन करने के लिए पीले वस्त्र लिए जाते हैं।
आप कुछ भी ले सकते हैं, धोती, साड़ी, लहंगा, ओढ़नी, जो भी आपके घर में परंपरा हो, जो जिसको आप दें वो जो चीज़ पहने वो ही लें। साड़ी पहनने वाले हैं तो साड़ी, या लहंगा ओढ़नी पहनने वाले हैं तो लहंगा ओढ़नी, लेकिन उनका कलर पीला होना चाहिए। पीला रंग का पूरा बेस ले लेंगे, चप्पल ले लेंगे, पूरे श्रृंगार की जो भी सामान आप दे सकते हैं, सारा सामान सुहागन का जो भी होता है, चूड़ा, चप्पल, बिंदी, काजल, मेहंदी, लच्छा, कांच, कंघा, सिंदूर, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, जितना आप हो सके सुहाग का सामान आपकी इच्छा अनुसार उस पर रख लें। दक्षिणा रख लें। 13 खोपरे की पाली यानी गोल गिट्टा आते हैं जो नारियल के अंदर निकलते हैं, गोल वाले गिट वो ले लें, आधा आधा करके, जिनको पाली बोलते हैं। एक गिट के 2 टुकड़े होते हैं, उसको पाली बोलते हैं। उसकी 13 पाली ले लें और उनके अंदर राई भर लें। सबके अंदर एक एक कटोरी, उन पालियों को कटोरी के अंदर रख दें। उन पे एक एक बिंदी का पत्ता, सभी पे दक्षिणा आपकी इच्छा अनुसार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो उन सब को रखें और संकल्प लें। संकल्प लेके 13 सुहागनों को बांट दिया जाता है। एक बेस होता है जिसको हम अपनी ननद, जिठानी, सास, जो हमसे लेने वाले होते हैं बड़े, किसी को भी दे दें। अगर कोई भी नहीं हो तो ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। बेस के सारे सामान सुहाग का रख देंगे, 5 बर्तन लेंगे, चप्पल लेंगे। इस तरह से वो सारा सामान अपनी बहन बेटी को खाना खिला के और उसको पाँव दबा के या पाँव छू के या ढोका के उसको ये सब पहना दिया जाता है। इस तरह से ये पोपा माई के निमित्त कहानी ली जाती है और इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन ज़रूर करें, कहानी ज़रूर सुनें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी कहानी का उद्यापन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पोपा मैया की जय।